गुरु का राशि परिवर्तन 2025 सिंह राशि वालों के लिए एक जबरदस्त परिवर्तन लेके आया है। वास्तव में अगर गौर करके देखें तो गुरुदेव अभी प्रेजेंट के मिथुन राशि से निकल करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में पदार्पण करेंगे। ये घटनाक्रम 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, यानी कि 18 अक्टूबर को गुरुदेव यहां से यहां आ जाएंगे। तदोपरांत ये इतना आगे निकल जाएंगे इसी रास्ते में कि अचानक से इनको 11 नवंबर को याद आएगा कि अरे वापिस जानी है, और फिर यहां से वक्री हो जाएंगे। वो डेट होगी 11 नवंबर की। तदोपरांत ये लौटते लौटते फाइनली 5 दिसंबर को अपनी पुरानी राशि में वापस आ जाएंगे जहां से इन्होंने प्रस्थान किया था। समझने वाली बात यह है मित्रों कि ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है, वास्तव में अभी गुरु अतिचारी हुए बैठे हैं, यानी कि एक लंबी दूरी बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में क्रॉस कर जाना। ऐसे में लियो ज़ोडिएक साइन के जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2025 के तहत अगर और डिकोड किया तो हमें ये समझना चाहिए कि गुरुदेव की खास नेचर क्या है, क्योंकि ये नेचर जो है ना, ये कई गुना बढ़ जाएगी। वास्तव में अगर नेता हैं, अगर लीडर्स हैं, खास करके सिंह राशि वालों, आप जो लीडरशिप में अव्वल रहते हैं, उनमें क्या होती है, महत्वाकांक्षा इतनी हाई हो जाती है कि रुकने का जी ही नहीं करता। फिर यह समझ में नहीं आता कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हर बात में गुर्राता है और आगे बढ़ जाता है। ये चीज कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा। अभी थोड़ा सा सावधान होने की भी जरूरत है, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन आपके लिए कुछ अच्छाइयां भी लेके आया है ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु का राशि परिवर्तन कब होगा और जुपिटर ट्रांजिट 2025 इंपैक्ट ऑन लियो ज़ोडिएक साइन पीपल। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त, कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन्हीं चीजों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करिए। यहां मैंने ढेर सारी बातें इन्हीं संदर्भ में लिख रखी हुई हैं, अतः ये हर रहस्य से पर्दा उठाएगा, थोड़ी बारीकी से, थोड़ी होशियारी से अगर आपने इसको देखा तो। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, गुरु का राशि परिवर्तन 2025 कर्क राशि को अगर सिंह राशि वालों के एंगल से देखा जाए तो समझें गुरुदेव हैं क्या। पहले गुरु के नैसर्गिक गुण समझिए, क्योंकि इन्हीं की बौछार होगी आपके ऊपर। यानी कि देखिए, गुरुदेव ज्ञान के लॉर्ड हैं, ज्ञान के देवता हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के साथ साथ धर्म के भी अध्याता हैं। तदोपरांत ये धन के मालिक हैं, यानी आपके बैंक बैलेंस के जिम्मेवार हैं, आपके लाभ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तत्पश्चात उच्च शिक्षा और विदेश भ्रमण, इसके भी लॉर्ड हैं, ये इसके भी कारक हैं। तदोपरांत लीडरशिप, गुरुत्व, ग्रेविटेशन, टीचरशिप, प्रीचरशिप, ये सब इनके ही प्रभुत्व से साबित हो पाता है, पनप पाता है और बढ़ पाता है। इसको अगर और डीपली सोचें तो वास्तव में गुरुदेव पुत्र संतान के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं, भोग के कारक हैं और मोक्ष के भी कारक हैं। ये तो हुई गुरु की खासियत कि गुरु करते क्या हैं, कारक किसके हैं। लेकिन ये कारक सारे 12 राशियों के लिए हैं। आपकी राशि के लिए क्या है, इसमें यह समझना पड़ेगा कि गुरु खास करके 2 राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पहली राशि है धनु और दूसरी राशि है मीन, यानी कि 9 और 12। तो आपकी कुंडली में जब इन 9 और 12 हाउस की प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि आपकी कुंडली में ये किस चीज के देने वाले हैं। तो अगर अच्छे से समझें तो सिंह राशि की कुंडली में अगर इस बोर्ड को देखें और समझने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि ये सिंह राशि की कुंडली में पंचमेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। पंचमेश यानी कि विद्या, बुद्धि, संतान, पुत्र संतान बेसिकली, और उच्च शिक्षा, जबरदस्त ज्ञान, प्यार, मोहब्बत, पूर्व जन्म के पुण्य, हर चीज के लिए यही जिम्मेवार है एक तरीके से। सही कहूं सिंह राशि वालों तो आपके लिए गुरु आपके ब्लड में सॉल्ट के समान है। अगर सॉल्ट निकल जाए तो सारी एनर्जी निकल जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म।
ये इतना प्रभावी हैं आपके लिए। ये आपके लाभ के भी कारक हैं, आपके भाग्य के भी कारक हैं, संग ही ये अष्टम के भी लॉर्ड हो जाते हैं। ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 लिखा हुआ है और ये आपका अष्टम भाव होता है। ऐसे में सिंह राशि वालों, जितनी जमीन के अंदर की चीजें हैं, जो सिंह राशि वाले खेती करने चले गए हैं अथवा गुप्त विद्या ऑकल्ट साइंस से धन कमाने की प्रयासरत हैं अथवा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, अन्यथा डेटा साइंस, एनालिटिक्स, इन सब चीजों के पीछे दिमाग लगा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन सब के लिए गुरु का प्रोमिनेंट होना, गुरु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये तो हुई कि इन दो राशियों पे गुरु का आधिपत्य है। तदोपरांत अभी गुरु जहां आने वाले हैं यानी कि कर्क राशि में, यहां गुरु उच्च के हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल है कि यहां आए तो ये दोनों भाव आपके उच्च के हो जाएंगे। ये भाव तो बाय डिफॉल्ट उच्च का हो गया और गुरु की पोजीशनिंग भी उच्च की हो गई, यानी गुरु खुद भी मजबूत हो गए, साथ में द्वादश भाव को भी मजबूत कर दिया, एज वेल एज पंचम भाव और आपके अष्टम भाव, इन तीनों भावों में इन्होंने ऊर्जा भर दी। ऐसे में इन तीनों भावों से संबंधित शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। फिर भी दोस्त, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपने अच्छा ले लिया तो खराब भी आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा बर्दाश्त करें, क्योंकि अभी तक जब ये वायु तत्व में थे ना यहाँ पे, तो इन्होंने आपकी सोच में कम्युनिकेशन और बिजली को उत्साहित किया था। परिणाम आपके लाभ के तरफ हो रहे थे। अभी ये परिवर्तन वायु तत्व से जल तत्व के तरफ चला गया है और जब गुरुदेव अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं, ऐसे में दिमाग में बिजली सी गति कौंधने लग जाएगी, बिजली से चलने लग जाएगा दिमाग, खूब तीव्रता से चलेगा। यह अलग बात है कि लाभ में थोड़ी कमी दिखेगी। ये भी है संग में कि थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दिखेंगी, जिसमें खास करके यौन रोग होगा अथवा पाइल्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अन्यथा एब्डोमिनल पेन के कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन दूंगा, परेशान ना हो। बट एट द सेम टाइम जो वीजा आपने लगा रखा था विदेश जाने के लिए, वो मित्र बंधु जो बाहर फॉरेन में जॉब करने के लिए बहुत परेशान थे या एमएनसीज में काम करना चाह रहे थे, एक जबरदस्त टेक ऑफ है। उतना ही नहीं है, वास्तव में गुरु की 3 दृष्टियां 5, 7, 9 की होती हैं, जिसमें पहली दृष्टि यहां से, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है और यहां बैठ करके गुरुदेव जब यहां देखेंगे तो आपने जो घर खरीदने का सोचा, जिसके लिए पैसा जमा किया अभी जो गाड़ी खरीदने की सोची, वो सब कर गुजरिए, वो सब आपको करने के लिए फोर्स करेंगे। ये फाइनलाइजेशन हो रही थी तो हो जाएगी। कोई जमीन का टुकड़ा बहुत दिनों से नजर में था आपके, अभी फाइनल हो जाएगा। वो मैं फिर बोलूंगा 11 नवंबर से पहले कर लीजिएगा, अदरवाइज उसमें कुछ ट्विस्ट आएगी सिंह राशि वालों। तदोपरांत वो विल्स ना जो आपके लिए इंतजार कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आपको प्राप्त नहीं हुए थे, उन विल्स की प्राप्ति हो जाएगी। वो पैटर्नल प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगे, ससुराली धन भी मिल सकता है। ये एक ऐसा टाइम है। फिर भी इतना तो श्योर शॉट है कि खर्च करने के लिए आपका दिमाग मचलता रहेगा। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है, खर्चे को कंट्रोल करके रखें। मैं ये वार्निंग दे रहा हूं कि आप कभी भी इस वक्त शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ना करें, बड़े नुकसान की संभावना हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में भगवान गणेश का कहना है खर्चे पे कंट्रोल करें। ऐसे में बृहस्पति का राशि परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए जो टाइम 11 नवंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो रहा है, जब गुरुदेव वक्री होके वापस से इधर आने की कोशिश करेंगे, ये समय सेल्फ इवैल्यूएशन का हो जाएगा। आपको हर कार्य को प्रॉपरली रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार फिर से सोचने की जरूरत होगी। मैं फिर बोल रहा हूं कि खर्च के पीछे थोड़ा सावधान रहेंगे, अदरवाइज अनायास खर्च कराएगा। बाकी की सारी चीजें बहुत ही लाजवाब हैं। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लॉन्ग रन में जबरदस्त प्रॉफिट देगा। फिर भी सिंह राशि वालों को गुरु ट्रांजिट 2025 के तहत सावधान रहने की जरूरत भी बनी रहेगी।
ऐसे में मित्र, अगर आपने भगवान विष्णु की आराधना की, विट्ठल देव, लक्ष्मी नारायण, दत्तात्रेय, किसी के भी मंदिर में जाकर के आपने अगर पीला पुष्प अर्पित किया तो आप बहुत सारे कष्ट परेशानियों से बच जाएंगे। आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है उसमें है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें, जिससे आप बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से, विदेश में होने वाली परेशानियों से, इन सब से बच जाएंगे। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट सलाह है, वो है कि पीली वस्त्र पहने, हल्दी का टीका सर पे लगाएं, अन्यथा एक अच्छा पुखराज अपने तर्जनी अंगुली में, इस अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में सोने में धारण करें। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। भगवान श्री राम की आराधना भी आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। बोलिए जय श्री राम। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।